रफ्तार कितनी भी तेज हो लेकिन तुम्हारे सानिध्य सर से तेज नहीं हो सकती। देख रहे हो, समझ आ गई आगे देख के। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। बेटा जी तुम्हें पता है इसका वन शॉट अवेलेबल है चैनल पे, जाकर उसको देख लो। ये हमारा एक क्विक रिवीजन है, तो हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा इसका वन शॉट डिटेल वीडियो, जाकर देख लेना। चलो जी तुम पहले स्क्रीनशॉट लो पहली स्लाइड का। चलो बेटा जी ध्यान से देखना, प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखो आपने जो एक्सेस कमाया, जो खर्चे निकालने के बाद, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। जैसे कि लागत लगी किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपए, जब बेचा तो 15 रुपए मिले, तो ये 10 और 15 के बीच में 5 का जो एक्सेस है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम, कि जो बनाने में जो खर्चा लगा और उसके ऊपर जो आपने पैसा मिल गया आपको, उसे आप प्रॉफिट कहते हो। अब उसी प्रकार प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आपने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी, जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी प्रकार एक प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब एक प्राइस और एक आउटपुट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और मान लो एक आध प्रोडक्ट भी और बना दे तो उसको नुकसान होना चालू हो जाएगा, उसका प्रॉफिट कम होना चालू हो जाएगा। उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन को ध्यान दो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, जो मैंने भी आपको बोला, विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पे सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है। एंड प्रॉफिट डिक्लाइंस एज मोर इज प्रोड्यूस, प्रॉफिट कम होने लग जाएगा अगर ज्यादा बनाने लग जाओगे तो। अब इसको ना निकालने के दो तरीके हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, एक है टीआरटीसी अप्रोच, एक है एमआरएमसी अप्रोच। दोनों को समझेंगे आप, इधर अभी एमआरएमसी अप्रोच समझना, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लो, ये आपको किस लेवल पे मिल सकता है, लेवल इक्विलिब्रियम लेवल अंडर टू डिफरेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन में अलग अलग इक्विलिब्रियम मिलने वाला है आपको। एक है जब प्राइस कांस्टेंट रहती है, और एक है जब प्राइस गिर रही है जैसे ही आप ज्यादा बनाने लग जाते हो। तो सबसे पहले देखना प्राइस कांस्टेंट कब होता है। आपको पता है सर, परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस हमेशा फिक्स रहती है। क्यों? नेक टू नेक कंपटीशन है, इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया। तुम्हें भी पता है चिप्स का पैकेट 10 रुपए का आता है, मुझे भी पता है 10 रुपए का आता है चिप्स का पैकेट, और बेचने वाले को भी पता है 10 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है। कोई भी किराने की दुकान वाला उसकी प्राइस चेंज नहीं करेगा। इसी पॉइंट को परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। और प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, ये आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पे फर्म अपना खुद का प्राइसिंग पॉलिसी बनाता है, मतलब खुद की प्राइस सेट करता है, ठीक है। यहां पे आप सेल बढ़ा सकते हो तभी जब आप प्राइसेस कम करोगे किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। और इस केस में जहां पे प्राइसेस फिक्स होती हैं, यहां पे आप कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी बेच सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस में, मतलब कोई भी क्वांटिटी बेच सकते हो सेम प्राइस में। आप कोई नहीं डिसाइड कर सकता ना 10 रुपए का चिप्स का पैकेट इस दुकान का कितनी सेल हो जाए, इस दुकान की कितनी सेल हो जाए, ऐसा कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अब यहां पे ना आपके पास दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन जो कि आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम डिफाइन करती है। अगर दो कंडीशन फॉलो होगी ना तो ये हम बोलेंगे कि भैया ये आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला यही पॉइंट है। ये डिटेल तरीके में मैंने बताया, इसलिए मैंने इसको रख दिया है, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं इसी अप्रोच से समझाऊंगा। देखो MC इज इक्वल टू MR। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे आपकी लागत लग रही है, मार्जिनल रेवेन्यू MR मतलब जहां पे आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है। जब आपका लागत और आपका पैसा दोनों जो आपने कमा रहे हो, दोनों जब बराबर हो जाए, मतलब आपको बनाना बंद कर देना है। क्यों? अगर मान लो खर्चे ज्यादा हो गए, ये मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई, इधर से मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखो अगर मान लो खर्चे ज्यादा हो गए तो भैया कमा रहे हो 10 रुपए और खर्चा कर रहे हो बनाने में 15 रुपए, तो भाई 15 रुपए लागत और 10 रुपए कमा रहे हो तो नुकसान हो गया ना, प्रॉफिट कहां हुआ आपको, हाँ या ना। हमें तो जबकि पॉइंट वो ढूंढना है जब पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है आपको, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो आपको उस पॉइंट पे बनाना बंद कर देना है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ये एक ऐसी कंडीशन है बेटा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक से ज्यादा बार बराबर हो सकते हैं, मतलब एक बार नहीं, हो सकता है 2 बार हो जाए। तो आप किस पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलोगे? आप उस पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलोगे MC और MR के बराबर होने के जस्ट बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाए मार्जिनल रेवेन्यू से। जिस पॉइंट पे ये फॉलो हो रहा होगा ना, दूसरा फॉलो,
दूसरी चीज क्या हो सकता है, ये चीज 2 बार हो, लेकिन हो सकता है ना पहली वाली बार में मार्जिनल कॉस्ट फिर गिर जाए, तो आपका मतलब अगर लागत गिर गई कमाने से तो आपको स्टिल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जिस भी पॉइंट के बाद जब दोनों बराबर हो और आपकी लागत बढ़ जाए आपके रेवेन्यू से, मतलब उस पॉइंट को ही आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलना है। कैसे होता है ध्यान से देख लो एक बार, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो बेटा, अब यहां पे क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, ये देखो फर्स्ट आउटपुट पे मैंने देखा, देखो मेरी लागत ज्यादा है मेरे रेवेन्यू से, तो ये तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। मैंने क्या बोला था, पहली कंडीशन की दोनों बराबर होने चाहिए, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। अब दूसरा पॉइंट देखूं, हां ये देखो 12-12, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, टिक कर दो। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इससे बढ़ जाना चाहिए रेवेन्यू से, तो भैया 12-12 है ना, तो ये 13 हो जाना चाहिए या उससे भी ज्यादा हो जाना चाहिए या ये 12 ही रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, देखो ये तो 12 ही है लेकिन ये 9 हो गया तो कम हो गया, मतलब ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। अभी भी तो प्रॉफिट ही कमा रहे हो, देखो कैसे 9 रुपए तुम लगा रहे हो और 12 रुपए कमा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो भैया मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो गया तुमको, अभी नहीं हुआ है, अभी तो तुम और प्रॉफिट कमा रहे हो, तो तुम और बनाओगे, तुम 3 प्रोडक्ट भी बनाओगे, तुम चौथे प्रोडक्ट में देखो इसमें भी तुम्हें फायदा हो रहा है, 4 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो तुम्हारा फायदा हो रहा है। 5वें पॉइंट पे आके देखो, ये 5वां पॉइंट तुम्हें एक चीज कहेगा, देखो 12 + 12 फिर से बराबर हो गया। अभी तुम्हें बताया था एमसी इज इक्वल्स टू एमआर हो सकता है 2 बार हो हमारे पास, लेकिन जिस भी पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, मतलब ये ज्यादा हो जाए जिससे, उस पॉइंट को ही आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहां फॉलो हो रही है, देखो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब ये पॉइंट जो है इसमें प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। इसी को ग्राफ पे देखो, इस वाले पॉइंट को मैं 2 यूनिट वाला पॉइंट बोल रहा हूं, देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये है 2 यूनिट्स वाला पॉइंट, ये है 5 यूनिट्स वाला पॉइंट। ये देखो ना, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आपका नीचे जा रहा है, मतलब ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ठीक है। जैसे आपकी लागत के ऊपर जा रहा है ये, तो आपको प्रॉफिट थोड़ी होगा, आपको तो नुकसान होना चालू हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट को, इस के पॉइंट को आप बोलोगे यही आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही। कौन कौन सी, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी इज ग्रेटर देन एमआर। समझ आया, 2 कंडीशन क्या है, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, ठीक है, एंड एमसी इज क्या, एमसी इज आपका देखो यहां पे क्या लिखा है, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर। क्या होगा भैया, ग्रेटर है, एमसी ज्यादा होना चाहिए एमआर से, ठीक है। दूसरी कंडीशन, 1 और 2 ये दोनों फुलफिल हो रही है, इसलिए यहां पे ये आ रहा है। ग्राफ भी आप समझ गए, समझ आया। सेम चीज, सेम कंडीशन आपको जब प्राइस या इंपरफेक्ट कंपटीशन की बात बोलूं, जब प्राइस आपकी कम होती है आउटपुट के बढ़ने पे, तब भी आपको सेम चीज फॉलो करनी है। ध्यान से देखो, यहां पे एमसी एमआर दोनों बराबर है क्या, नहीं है। यहां पे बराबर है क्या, नहीं है। ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट देख लो, यहां पे एमसी और एमआर दोनों बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई है मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब एमसी इज इक्वल्स टू एमआर, पहला कंडीशन फॉलो हो गया, और एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, ये भी फॉलो हो गया जस्ट आफ्टर दैट। मतलब यही जो थर्ड पॉइंट है, यही आपका क्या है बेटा, आपका है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है किसको, प्रोड्यूसर को। अब यहां पे ना ग्राफ पे कैसे समझोगे इसको, यहां पे देखो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है स्टिल, तो आप कौन सा मानोगे, जिस भी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट करेगा ना, किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ जब भी निकलेगा, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, जब एमआर से नीचे से कट करते हुए अगर एमसी जा रहा है, वही पॉइंट आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है बेटा। चलो जी, बाकी इस चैप्टर को बहुत ही छोटा चैप्टर माना गया है, यहीं आपके नंबर जो है फिक्स हो जाएंगे। बहुत मेहनत करते रहो, इसका अगर वन शॉट देखना है तो जाकर चैनल पे अवेलेबल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी जाकर देख सकते हो और डिटेल में। थैंक यू सो मच एवरीवन।